जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिन्स पल्स में। आइए चलते हैं यहाँ पे ट्रेनर से बात करते हैं कि रमज़ान में एक्सरसाइज जो है वो अफ्तारी से पहले बेहतर है या अफ्तारी के बाद। जी, इस वक्त अभी मेरे सामने एक नौजवान बहुत मेहनत से एक्सरसाइज कर रहा है। इनसे मालूम करता हूँ कि ये अफ्तारी से पहले एक्सरसाइज करते हैं या अफ्तारी के बाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम हसन जमाल। अच्छा हसन, ये बताइए कि आप इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बताएं आप कि एक्सरसाइज में जो करने में मज़ा आता है वो अफ्तारी से पहले आता है या अफ्तारी के बाद? सर वैसे देखा जाए तो दोनों टाइम में अच्छा लगता है, लेकिन अफ्तारी से पहले एक नेचुरली आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हुई होती है। तो उसमें मामूली जैसे कि आप असर की नमाज़ पढ़ के टाइम होता है आपके पास 45 मिनट्स का, तो उसमें आप क्या करें कि आप मतलब नॉर्मल वर्कआउट करें, ज़्यादा हाई लेवल हाई इंटेंसिटी पे ना करें वर्कआउट, लेकिन ये कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है उसमें आपका ये है कि स्ट्रेंथ अच्छी होती है, प्लस ये है कि आपने कुछ खाया हुआ नहीं होता, तो उसमें ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हुई भी होती है। तो आपका ये है कि आप नॉर्मली एक मसल के दो सेट कर लें तो वो बहुत बेस्ट रहता है। उसके बाद जाते ही आप अफ्तारी करते हैं तो डायरेक्टली आपके बॉडी को एक अच्छा तरीके से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट आता है बॉडी पर आपकी। फिर आप ज़ाहिर है फिर आप नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आप थोड़ा लेटते हैं, तो उसमें ये है कि बॉडी को आपकी रेस्ट भी मिल जाता है। ये है। बाकी ये कि रोज़े के बाद भी है कि रोज़े के बाद ये है कि आप फिर नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मली जो आप अफ्तारी करते हो तो आप तो बिल्कुल मतलब हो ही नहीं सकती उस वक्त तो, लेकिन ये कि 9-10 बजे के बाद आप अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसमें ये है कि फिर आप और देर तक कर सकते हैं ट्रेनिंग। अच्छा, सम टाइम ऐसा देखा गया है कि बिफोर अफ्तारी जो है वो लोग ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं जिससे डिहाइड्रेट हो जाता है। उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपको डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाना ना, आपको नॉर्मली एक मसल के दो सेट लगाने हैं। अफ्तारी के बाद लोग 4-4 सेट लगाते हैं, कुछ 3 लगाते हैं, लेकिन आपने डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाना ना। अब आप प्रोफेशनली तो देखिए, प्रोफेशनल जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो फिर हो सकता है कि रोज़ा उनको वहीं खोलना पड़ जाए। तो ये सारी सूरत हाल होती है। इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान जो है वो एक्सरसाइज में मसरूफ़ है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हारिस। अच्छा हारिस, से बताइए कौन सी एक्सरसाइज का नाम क्या है? जी सर, ये है लेट पुल डाउन। इसको जो है आप टी बार से भी लगा सकते हैं, लेट पुल डाउन से भी लगा सकते हैं, और जो है ये आपके लेट जो होते हैं इसको टारगेट करती है मेनली, नीचे वाले और ऊपर वालों को। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे जो है आपकी बैक जो है वाइड हो जाती है ज़्यादा, मतलब वाइडनेस में भी काम आती है और जो है थिकनेस में भी काम आती है आपके लेट्स में। इस वक्त मेरे साथ जिम प्लस में जो ट्रेनर हैं इर्तज़ा सईद, वो मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि जो आजकल के नौजवानों को कन्फ्यूज़न रहती है कि वर्कआउट जो है अफ्तार से पहले करें या अफ्तार के बाद। तो आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम इर्तज़ा। वालेकुम अस्सलाम। जी इर्तज़ा, ये बताइएगा कि ये जो वर्कआउट है और लड़के जो आजकल कन्फ्यूज़न के शिकार रहते हैं कि वर्कआउट जो है वो अपना इफ्तार से पहले करें या हाँ, ये इस टॉपिक पर मैंने पिछले साल भी बात की थी कि लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि रमज़ान में जो इफ्तार के बाद करें या इफ्तार से पहले। तो रमज़ान देखें वैसे ही जो है वो बड़ा बिज़ी मंथ है और हम जो है इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी में भी बहुत ज़्यादा जो है खा लेते हैं। तो मैं नए बिगिनर्स जो हैं, न्यू बिगिनर्स, उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि इफ्तार के बाद करें तो ज़्यादा बेहतर है, और इतनी हाई इंटेंस वर्कआउट ना करें, मॉडरेट वर्कआउट करें। 30 to 40 मिनट्स की वर्कआउट इनफ है, तो इफ्तार के बाद करना मेरी नज़र में बेहतर है। अच्छा ये बताइएगा, सम टाइम ऐसा होता है कि अफ्तार से पहले तो कम तादाद होती है लड़कों की, लेकिन अफ्तार के बाद जो है वो हैवी डाइट लेने के बाद एक्सरसाइज करने आते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, नुकसान होता है या क्या? जी 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 बिल्कुल। जो है बहुत ज़्यादा लड़के खाकर आ जाते हैं और फिर वर्कआउट करते हैं, तो वो नुकसानदेह है। मैं लड़कों को ये रिकमेंड करता हूँ, आज भी और पिछले साल भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था अपना, मेरा यूट्यूब चैनल भी, उस पर भी मैंने यही बात की कि जब भी आप जिम करने आएँ इफ्तार के बाद, तो अगर फ़ौरन इफ्तार के बाद आ रहे हैं तो इतना ज़्यादा ना खाएं, वरना फिर वो ब्लोटिंग होती है और एक्सरसाइज में वो बात नहीं रहती। मैंने लड़कों को देखा है कि 1-1 घंटे ट्रेडमिल पर भाग रहे होते हैं, तो ये गलत है। 30 मिनट्स की 40 मिनट्स की वर्कआउट इनफ है, और अगर इफ्तार कर रहे हैं, इफ्तार के फ़ौरन बाद आप आना चाह रहे हैं तो हल्का फुल्का कुछ खा कर आएँ। इफ्तार करने के बाद जो आप अपनी डाइट लेते हैं थोड़ी बहुत वो करें, लेकिन बिल्कुल पेट भरकर जो है वो जिम करना आना मेरी नज़र में बेवकूफ़ी है। अच्छा इर्तिज़ा, ये बताइएगा कि जैसे अफ्तार से पहले
लड़के आते हैं एक्सरसाइज करने, तो तकरीबन कितनी देर पहले उनको आना चाहिए और कितनी मैक्सिमम जो है वो एक्सरसाइज करने की? देखिए डिपेंड करता है कि वो बंदा जो आ रहा है उसका गोल क्या है। अब काफ़ी लड़के हैं जो इफ्तार से पहले भी आ रहे हैं और मैं उन्हें ये रिकमेंड, मिसाल के तौर पर किसी का गोल है कि उसको अपना वज़न कम करना है, तो वो इफ्तार से पहले आ जाए तो बेहतर है उसके लिए। अगर उसके पास टाइम नहीं है इफ्तार के बाद तो इफ्तार से पहले आ जाए और 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करे, बहुत है उसके लिए। और अगर उसका गोल है कि मुझे अपना वज़न बढ़ाना है और वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ है तो वो उसके लिए इफ्तार के बाद आना बेहतर है। और जो अफ्तार के बाद आता है उसको क्या डाइट लेनी चाहिए, मिनिमम कितना उसको अफ्तारी करनी चाहिए और उसके बाद वर्कआउट पे आना चाहिए? देखें इफ्तार तो वैसे ही असल में आजकल तो पाकिस्तान का आपको पता है कि वो डाइट इतनी नहीं करते लोग, उनको इतनी नॉलेज है नहीं इस चीज़ की। तो फ्रूट्स ले लें और जो ब्लैक चने की चाट होती है वो ले सकते हैं आप, 2-4 डेट्स खा सकते हैं, जूस पी लें और उसके बाद वर्कआउट करने आ जाएं। वर्कआउट के बाद जो आपको मील लेनी है वो तो मैं इधर नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि जो आपका ट्रेनर है, जो आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको बताएगा कि आपको क्या डाइट लेनी है। मैं लड़कों को देखता हूँ कि वो, अभी कल की बात है, कुछ लड़के आए थे, उनमें से एक लड़का जो है वो प्रॉपर इफ्तारी कर आया, बहुत ज़्यादा उसने खा लिया था और फिर उसने जिम के अंदर ही जो है वो वॉमिटिंग करना शुरू कर दी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जो फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं उन्हें भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि अपने जो उनके स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छी तरह गाइड करें। अच्छा इर्तुज़ा, ये बताइए कि जो न्यू कमर आते हैं एडमिशन के लिए, क्या आप उनकी हिस्ट्री लेते हैं? क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है किसी को ब्लड प्रेशर हुआ बिल्कुल होता है, बिल्कुल किसी को बिल्कुल जी, कुछ और इशू हुआ होता है बिल्कुल physically। बिल्कुल तो उस हवाले से आप क्या कहना जी बिल्कुल, ये ज़रूरी है। हमारे पास फॉर्म है, उस पर जो है लिखा है कि अगर आपको कोई भी बीमारी है या किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किसी को हाई रहता है, किसी को लो रहता है, तो वो हम लाजमी चेक करते हैं। तो ये तो ज़रूरी है, तो हर जिम में होना चाहिए। लेकिन मैं जो है जिस तरह ओल्ड स्कूल जिम थे वहाँ पर ये चीज़ नहीं है, लेकिन अब जो जितने भी एडवांस लेवल के जिम खुल रहे हैं उनके अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं। बाकायदा मीटर होता है, उससे उनका वर्कआउट करने से पहले चेक किया जाता है उनका बीपी क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से उनको वर्कआउट हम करवाते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि जो बड़ी जिम है उसके अंदर ये फर्स्ट एड का सामान होता है, और क्या आप लोग मंथली लेवल पर जो है डॉक्टर्स का विज़िट करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं? हाँ जी, हमारे जिम में जो है वो जो न्यूट्रिशन है वही ये सब चीज़ें देखता है। डॉक्टर एक अलग बिल्कुल फील्ड है, डॉक्टर एक अलग प्रोफेशन है और जिम एक अलग प्रोफेशन है। डॉक्टर्स वगैरह तो विज़िट नहीं करते, लेकिन ये है कि हमने इस चीज़ का काफ़ी हद तक ख्याल रखा हुआ है। फर्स्ट एड बॉक्स हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारे जिम पल्स में ऐसा, तो इंशाल्लाह नहीं होगा। जी नाज़रीन, जैसा आपने देखा ट्रेनर का यही कहना था कि अगर एक्सरसाइज करनी है तो अफ्तार के बाद की जाए। कैमरामैन अवैस सिद्दीकी के साथ मोहम्मद नासिर, DNN न्यूज़, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।